मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेट थ्योरी में इंटरवल्स क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही साथ यूनिवर्सल सेट किसको कहेंगे ये देखेंगे। अब इंटरवल्स होता है क्या, ये फिल्म का इंटरवल के बारे में नहीं बात किया जा रहा है, मैथ में इंटरवल होता है। ठीक है, तो इंटरवल्स क्या होता है पहले डिफिनीशन लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए इंटरवल्स। डिफिनीशन है कि एन इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स दैट कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स लेइंग बिटवीन एनी टू नंबर्स ऑफ द सेट। क्या कह रहे हैं कि इंटरवल जो होता है रियल नंबर्स का सबसेट होता है। इंटरवल क्या होता है, रियल नंबर्स का सबसेट होता है। और कह रहा है कि अगर कोई सेट दिया हुआ है और उसके दो नंबर हैं, ठीक है, तो उसके बीच के जितने भी सारे रियल नंबर्स होंगे वो इंटरवल में आएंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखे, कह रहा है कि इफ देयर आर टू नंबर्स a, b बिलोंग्स टू r है। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि दो नंबर है a और b, और ये क्या है रियल नंबर का जो सेट है उसके एलिमेंट है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। a और b क्या है, रियल नंबर का जो सेट है उसके एलिमेंट है। और एक और कंडीशन दिया हुआ है कि a लेस देन b, a लेस देन b, इसका मतलब क्या हुआ, a b से छोटा है। तो इसके बेसिस पे इंटरवल को हम लोग चार, कह रहा है कि 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, इसके बेसिस पे इंटरवल कितने तरह का होता है, 4 तरह का होता है, 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कह रहा है कि a और b रियल नंबर का एलिमेंट है, a और b रियल नंबर का जो सेट है उसके एलिमेंट है, ठीक है, बिलोंग्स टू है। इसका मतलब क्या हुआ कि a b रियल नंबर का जो सेट है उसका एलिमेंट है। और दूसरा कंडीशन क्या कहा कि a लेस देन b है। तो इसके बेसिस पे इंटरवल्स का क्लासिफिकेशन 4 तरह का होता है, 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल। कौन कौन, तो सबसे फर्स्ट में क्लोज इंटरवल, सेकेंड में ओपन इंटरवल, थर्ड में ओपन क्लोज इंटरवल और फोर्थ में क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इंटरवल कितने तरह का हो गया, 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल। फर्स्ट में क्या है, क्लोज इंटरवल, सेकेंड में ओपन इंटरवल, थर्ड में ओपन क्लोज इंटरवल और फोर्थ में क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अब बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि कोई भी इंटरवल को आप क्लोज्ड इंटरवल कब कहेंगे, ओपन इंटरवल कब कहेंगे, ओपन क्लोज कब कहेंगे और क्लोज्ड ओपन कब कहेंगे। यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां तक सभी लोग नोट कर लिए। चलिए फर्स्ट में हम लोग अब देखेंगे सबसे पहले क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल कब कहेंगे, लिखिए, इफ ए रियल नंबर x is such that x lies between a and b, then x lies in closed interval a and b and written as ये है सो क्या है, बिग ब्रैकेट, ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ है a, b। अब यहां पे समझिए, कह रहा है कि कोई रियल नंबर x है और x लाइज बिटवीन a एंड b। इंपॉर्टेंट ये है कि a और b यहां पर इक्वालिटी लगा हुआ है, लेस देन और इक्वल टू है। तो दोनों जगह इक्वालिटी लगा हुआ रहेगा ना, तो समझ जाइए कि वो अगर आपको कहा गया कि इंटरवल में लिखिए या टीचर पूछ दिए कि अच्छा जी ऐसा लिखा हुआ है कि x लाइज बिटवीन 2 एंड 5 और 2 और 5 दोनों पर इक्वालिटी लगा हुआ है, बताओ जी कैसा इंटरवल में होगा, तो क्लोज इंटरवल। कैसे पहचानेंगे, तो यहां पर इक्वल टू है, दोनों एंड में अगर इक्वालिटी लगा हुआ है, इक्वल टू लगा हुआ है, इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ, इक्वल टू, तब आप समझ जाइए कि वो क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोज इंटरवल में दोनों एंड है सो इंक्लूड करना होगा। तो यहां पे ब्रैकेट में एक लाइन और लिख लीजिए कि हेयर एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। अब इसी को अगर आपको नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाता तो कैसे लिखेंगे, तो a छोटा है b से, पहले ही आपको बता दिए। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, a होगा और राइट साइड में b होगा।
और क्लोज इंटरवल कह रहा है तो a और b के बीच के सारे रियल नंबर्स होंगे इंक्लूडिंग a एंड b। तो इंक्लूडिंग a एंड b को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहां पर एक सर्कल बना देंगे और उसको डार्क कर देंगे। यहां पर एक सर्कल बना देंगे और उसको डार्क कर देंगे। तो डार्क कर दिए, इसका मतलब ये हुआ कि a भी इंक्लूड है और b भी इंक्लूड है। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे कह रहा है कि x लाइज बिटवीन 2 एंड 5। अब देखिए 2 पर भी इक्वालिटी है, 5 पे भी इक्वालिटी है। इसका मतलब क्या हुआ? कैसा इंटरवल? क्लोज इंटरवल। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू, और क्लोज इंटरवल को कैसे लिखते हैं? तो बिग ब्रैकेट। तो यहां पे बिग ब्रैकेट में 2,5 लिखेंगे। जहां कहीं भी बिग ब्रैकेट में a, b लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि ये क्लोज इंटरवल है। a और b के बीच का सारा नंबर इंक्लूडिंग a एंड b। तो यहां पर भी 2 और 5 के बीच का सारा नंबर इंक्लूडिंग 2 एंड 5। अब इसी को नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो 2 और 5 में छोटा कौन है? जो छोटा होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 हो गया, राइट साइड आपका 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2 और 5 के बीच के सारे नंबर, तो इसको थोड़ा डार्क कर दिए। और फिर क्या बताए थे? इंक्लूडिंग 2 एंड 5। तो 2 पर एक सर्कल बना करके इसको भी डार्क कर दिए, और यहां पर 5 पर एक सर्कल बना करके इसको भी डार्क कर दिए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे कह रहा है कि x लाइज बिटवीन -5 एंड 1। -5 पर भी इक्वालिटी है, 1 पर भी इक्वालिटी है। इसका मतलब कैसा इंटरवल को ये रिप्रेजेंट करेगा? क्लोज इंटरवल को। यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -5, 1 लिखेंगे और क्या करेंगे? बिग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बिग ब्रैकेट ओपन हुआ, -5, 1, अब क्लोज हो गया बिग ब्रैकेट। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ। इसी को अगर नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करना होगा तो -5 छोटा है तो पहले -5 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, और -5 और 1 के बीच का सारा नंबर इंक्लूडिंग -5 और 1। तो इंक्लूडिंग -5 जब करेंगे तो क्या बताए थे? यहां पर एक सर्कल बनाइए और उसको डार्क कर दीजिए। यहां पर भी एक सर्कल बनाइए और उसको डार्क कर दीजिए। तो ये आपका क्लोज इंटरवल हो गया। इसको जल्दी से नोट कीजिए। हो गया सभी लोगों का? सेकेंड में क्या था? ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में क्या होगा? a और b जो इंड पॉइंट है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहां पे लिखिए कि इफ ए रियल नंबर x, देखिए, सच दैट x लाइज बिटवीन a एंड b। अब इक्वालिटी नहीं है, a पर भी इक्वालिटी नहीं है, b पर भी इक्वालिटी नहीं है। ठीक है। तो x लाइज बिटवीन a एंड b, देन x लाइज इन ओपन इंटरवल a एंड b। जब इक्वालिटी नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? ओपन इंटरवल हो गया। और ओपन इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो स्मॉल ब्रैकेट से, या बिग ब्रैकेट को आप उल्टा कर दीजिए। ये भी ओपन इंटरवल a एंड b कहलाएगा, ये भी ओपन इंटरवल a एंड b कहलाएगा। इसका भी मतलब हुआ a और b के बीच का सारा नंबर एक्सक्लूडिंग a एंड b। इसका मतलब भी हुआ a और b के बीच का सारा नंबर एक्सक्लूडिंग a एंड b। इसका मतलब क्या हुआ? इंड पॉइंट को आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो ब्रैकेट में एक लाइन लिख लीजिए कि हियर इंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। इंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। ठीक है। तो ओपन इंटरवल का मतलब हुआ a और b के बीच का सारा नंबर तो होगा एक्सक्लूडिंग a एंड b। अब इसी को नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे? तो a छोटा है b से, तो a को पहले लिखेंगे, b को बाद में लिखेंगे। फिर अब यहाँ पे क्या है? a और b को इंक्लूड नहीं करना है तो a पर भी एक सर्कल बनाएंगे, b पर भी एक सर्कल बनाएंगे, बट डार्क नहीं रहेगा। अब इसको डार्क नहीं करना है, डार्क कर देंगे तो इसका मतलब इंक्लूड हो गया। तो दोनों a और b पर एक एक सर्कल बना दिया, इसके बीच का है सो नंबर, तो इसको थोड़ा डार्क कर दिया। अब यहां पर ये सर्कल डार्क नहीं किया हुआ, तो यहां से क्या पता चला? यहां से ये पता चला कि a और b के बीच के तो सारे नंबर होंगे एक्सक्लूडिंग a एंड b। इसको एग्जांपल से एक समझते हैं। जैसे आपका कहा जा रहा है कि x लाइज बिटवीन 2 एंड 5। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 2, 5।
या अगर आप इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, बिग ब्रैकेट को उल्टा कर दीजिए, तो बिग ब्रैकेट को उल्टा यहां पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2,5, उल्टा कर दिए बिग ब्रैकेट को, या स्मॉल ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। अब इसी को नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करना होगा, तो 2 और 5 में छोटा कौन है, 2, तो पहले 2 लिखेंगे उसके बाद 5 लिखेंगे। फिर क्या बताएं, 2 भी इंक्लूड नहीं है, 5 भी इंक्लूड नहीं है, कैसे पता चला, तो आप ब्रैकेट से पता कर सकते हैं, यहां से देख करके आप पता कर सकते हैं। तब क्या बताए थे, 2 पर भी एक सर्कल बना दीजिए, 5 पर भी एक सर्कल बना दीजिए, और इसके बीच का सारा नंबर तो इसको थोड़ा डार्क कर दीजिए, बट सर्कल दोनों एंड पे डार्क नहीं होगा। यहां तक कंप्लीट कीजिए। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या था, ओपन क्लोज। थर्ड में क्या है, ओपन क्लोज। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट एंड में ओपन और राइट एंड में क्या हो गया, क्लोज। नाम से ही पकड़ में आ गया, लेफ्ट एंड में क्या होगा, ओपन, और राइट एंड में क्या होगा, क्लोज। अब यहां पर क्या कह रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि x जो है, कह रहा है कि इफ ए रियल नंबर x इज सच दैट, यहां पे क्या कर रहा है, x लाइज बिटवीन a एंड b। अब देखिए a पर इक्वालिटी नहीं है, बट b पर तो इक्वालिटी है ना, तो इक्वालिटी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ओपन इंटरवल होगा और यहां पे क्लोज इंटरवल होगा। ठीक है, इसी को हम लोग सेमी ओपन क्लोज इंटरवल कहते हैं। ठीक है, सेमी ओपन क्लोज इंटरवल। तो कहीं भी अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए सेमी ओपन क्लोज इंटरवल, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहां पर देखिए क्या कर रहा है कि एक्स लाइज इन ओपन क्लोज इंटरवल। आप जो है इसको देख करके भी पता कर सकते हैं, यहां पर इक्वालिटी नहीं है और यहां पर इक्वालिटी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा जी बताइए, सिर्फ ये लिखा हुआ है, और आपसे पूछा जाए बताइए कैसा इंटरवल है, आप देख लो ना सर ओपन क्लोज है, कैसे पता चला, सर यहां पर इक्वालिटी नहीं लगा हुआ और यहां पर इक्वालिटी लगा हुआ है, तो ओपन हो गया, इधर क्लोज हो गया। समझ में आ रहा बात, इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट इंड इंक्लूड नहीं होगा, जबकि राइट इंड है सो इंक्लूड हो जाएगा। तो इसी को आप फुल स्टॉप के बाद ब्रैकेट में लिख लीजिए कि हियर लेफ्ट इंड पॉइंट इज एक्सक्लूडेड बट राइट इंड पॉइंट इंक्लूडेड। लेफ्ट इंड पॉइंट है सो एक्सक्लूड कर देंगे, इंक्लूड नहीं होगा, जबकि राइट इंड पॉइंट है सो इंक्लूड होगा। अब इसी को नंबर लाइन सिस्टम पे जब दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, तो यहां पर ए लिखे और यहां पे बी। फिर क्या बताए थे कि जब ओपन रहता है तो यहां पर एक सर्कल बना देते हैं, उसको डार्क नहीं करेंगे, जबकि अगर क्लोज रहेगा तो यहां पर भी एक सर्कल बनाते हैं बट उसको डार्क कर देते हैं। अब ये डार्क कर दिए तो इससे ये पता चला कि यहाँ पे ये क्लोज है और यहाँ पे ओपन, और इसके बीच का सारा नंबर तो इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया। जैसे एग्जांपल में देखिए यहां पे कह रहा है कि x लाइज बिटवीन 2 एंड 5, जहां पे 2 पर इक्वालिटी नहीं है और 5 पर इक्वालिटी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू 2 5, तो 2 5 पे 2 पे स्मॉल ब्रैकेट देंगे और 5 पे बिग ब्रैकेट देंगे, तब ना ओपन क्लोज्ड होगा। सबको समझ में आया, यहां पर क्या हो गया, 2 पर देखिए ओपन, स्मॉल ब्रैकेट ओपन, और ये आपका बिग ब्रैकेट क्लोज हो गया। या इसी को आपको ओपन को क्या बताए थे, बिग ब्रैकेट को उल्टा कर दीजिए, तो आप यहां पे इसी चीज को x बिलोंग्स टू आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। देखिए तो 2 पर ओपन हो गया और 5 पे क्लोज हो गया। इसी को नंबर लाइन सिस्टम पे आपको रिप्रेजेंट करना होगा, तो 2 5 में 2 छोटा है 5 बड़ा है, तो 2 को पहले लिखेंगे 5 को बाद में लिखेंगे। 2 पर ओपन है तो यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे जिसको डार्क नहीं करेंगे, और 5 पे क्लोज्ड है तो यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे जिसको डार्क कर देंगे, और इसके बीच का सारा नंबर तो इसको भी डार्क कर देते हैं थोड़ा। समझ में आ रहा है बात, तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन क्लोज इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं, ओपन क्लोज इंटरवल। इसको कंप्लीट कीजिए सब लोग, यहां तक हो गया सभी लोगों का। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं 4 में क्या हो जाएगा, क्लोज्ड ओपन। अब पहले क्लोज्ड है बाद में ओपन है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले इक्वालिटी लगा हुआ रहेगा बाद में इक्वालिटी नहीं लगा हुआ रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट इंड इंक्लूड होगा राइट इंड एक्सक्लूड हो जाएगा। लिखिए
इफ ए रियल नंबर x इज सच दैट x लाइज बिटवीन a एंड b। अब यहाँ पर a पर इक्वालिटी है, b पर इक्वालिटी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, a पर इक्वालिटी है तो ये क्लोज्ड हो गया, ये ओपन हो गया। इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, या इसी को आप सेमी क्लोज्ड ओपन इंटरवल कहते हैं। सेमी का मतलब आधा है, ठीक है। तो कहीं भी अगर आपका सेमी लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इस दोनों का मीनिंग सेम निकलता है। कहता है कि देन x लाइज इन क्लोज्ड ओपन इंटरवल a एंड b एंड रिटन एज, यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया। क्लोज्ड क्लोज तो क्लोज रहेगा, ओपन को क्या बोले थे, बिग ब्रैकेट को उल्टा, तो यहाँ पे आप देखिए बिग ब्रैकेट को उल्टा कर दिए तो ये क्लोज्ड ओपन हो गया। इंपॉर्टेंट क्या हुआ, लेफ्ट इंड आपका अब यहाँ पे इंक्लूड होगा, राइट इंड है सो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए कि हेयर लेफ्ट इंड पॉइंट इज इंक्लूडेड बट राइट इंड पॉइंट एक्सक्लूडेड। अब यहाँ पे नंबर लाइन सिस्टम पे अगर आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो a छोटा है b बड़ा है, तो a को पहले लिखेंगे b को बाद में लिखेंगे। a पर क्या है, a पर क्या है, क्लोज्ड है, तो बताया कि यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे बट उसको डार्क कर देंगे। अब b पर क्या है, ओपन है, तो यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे उसको डार्क नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, a और b के बीच का सारा नंबर तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर दीजिए। अब इसी को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि x लाइज बिटवीन 2 एंड 5, आपको इस तरह से कंडीशन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये कौन सा इंटरवल होगा, तो आप क्या देखेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर इक्वालिटी लगा हुआ है तो बोलेंगे क्लोज, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगा हुआ है तो ओपन, क्लोज्ड ओपन सर, मतलब क्लोज्ड ओपन इंटरवल होगा। अब इसी को आपको लिखना होगा, तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू, क्या हो गया, 2 पर क्लोज्ड 5 पे ओपन, तो यहां पर है सो बिग ब्रैकेट, यहां पे स्मॉल ब्रैकेट, या ओपन को क्या पता है, बिग ब्रैकेट को उल्टा कर दीजिए। तो इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 पर क्लोज और 5 पे ओपन। तो आप स्मॉल ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, बिग ब्रैकेट को उल्टा कर दिए वो भी ओपन ही होता है। अब इसको आप नंबर लाइन सिस्टम पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका क्या है, 2 और 5 है, 2 पर क्या है, क्लोज्ड है, तो यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे जिसको डार्क कर देंगे, और 5 पे ओपन है तो यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे उसको डार्क नहीं करेंगे, और इसके बीच का सारा नंबर तो इसको थोड़ा डार्क कर दिए। तो ये आपका इंटरवल है सो कितने तरह का हो गया, तो 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल, 4 तरह का इंटरवल हो गया। सबसे पहला में आपको क्या बताया, क्लोज इंटरवल, दूसरा में क्या बताया, ओपन इंटरवल, तीसरा में क्या बताया, ओपन क्लोज इंटरवल, और चौथा में क्या हो गया, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। यहां तक जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक सभी लोग कर लिए। अब एक आता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इतना पढ़ाने के बाद ना सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 1.3 का सारा क्वेश्चंस बन जाएगा, तो आप बना लीजिए। इसके नेक्स्ट क्लास में फिर हम क्या करेंगे बताएंगे, जहां पे कंफ्यूजन होगा उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, देखिए नाम से ही पकड़िए, यूनिवर्स ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से सेट थ्योरी में अगर डिफरेंट अगर आपका सेट दिया हुआ है ना, तो उसका जो यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट में सारे सेट आ जाएंगे, उसी को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, कह रहा है कि ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स व्हिच अकर इन द डिस्कशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट एंड इज डिनोटेड बाय यू। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से। इसका जरूरत नेक्स्ट एक्सरसाइज जो पढ़ाएंगे उसका थ्योरी में जरूरत पड़ेगा, उसमें वेन डायग्राम बताएंगे। तो पहले तो 1.3 का हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज का थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहां पर यूनिवर्सल सेट का जरूरत पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल यू से। दूसरा बात हम आपको क्या बताएं कि जितने भी सेट दिए हुए रहेंगे वो सारा किसके अंदर आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा। यूनिवर्सल सेट को जब वेन डायग्राम हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आप ऐसे समझिए, कोई भी क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा ना तो दो बात होगा, या तो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ रहेगा या तो यूनिवर्सल सेट आपको बनाना पड़ेगा। हम दोनों बात बोल रहे हैं, और
5% क्वेश्चंस में यूनिवर्सल सेट दिया हुआ रहता है। 5% क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें यूनिवर्सल सेट नहीं दिया हुआ रहेगा, तो आपको खुद से क्रिएट करना होगा। अब वो कैसे क्रिएट करते हैं तो इसको आप देखिए। जैसे एग्जांपल यहां पर एक लेते हैं कि ए एक सेट है जिसमें 1, 2, 3, 4 ये सब 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हो गए। बी एक ऐसा सेट लेते हैं जिसका एलिमेंट्स है 3, 4, 5, 6, ठीक है, 3, 4, 5, 6 है। एक सी एक ऐसा सेट लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 1 है, 3 है, 6 है, 7, 8 और 9 है। ये सब आपका एलिमेंट्स है, ठीक है। अब आपको कहा गया कि यूनिवर्सल सेट बताइए। तो यूनिवर्सल सेट में क्या बताया कि अगर नहीं दिया हुआ तो खुद से आपको बनाना पड़ेगा। और यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्स, यानी कि सारे सेट्स हैं सो यूनिवर्सल सेट में आ जाना चाहिए। यानी कि देन U इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट को U से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, 9 तक। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल सेट जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिए। क्यों 9 तक ही लिखे, ये सबको समझ में आया। यहाँ पर ए बी सी 3 सेट दिया हुआ था, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा था कि यूनिवर्सल सेट बताइए। तो यूनिवर्सल सेट में जितने भी सारे सेट हैं उसके सारे एलिमेंट होंगे, उसी को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा ना, यूनिवर्सल सेट आपका दिया हुआ रहेगा। कुछ ही क्वेश्चंस आपको मिलेगा जहां पर यूनिवर्सल सेट नहीं दिया हुआ रहेगा, तो वहां पे आप क्या कीजिएगा, यूनिवर्सल सेट क्रिएट कीजिएगा। और कैसे क्रिएट हुआ ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद आगे रिजल्ट पढ़ेंगे। आज क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।